प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ठीक है? जो हम पढ़ा रहे हैं समझ में तो आ रहा है ना? हाँ, मैं 2 वाक्य भी बोले थे आप लोगों को। ये प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट में करने के लिए आप लोगों ने किया? यदि किया तो सब लोग अपनी उस पर सहमति व्यक्त कीजिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ हमने किया, कोई दिक्कत नहीं हुई है। और यदि किसी को कोई दिक्कत हुई हो तब भी उस पर कमेंट पे लिख दीजिएगा कि हमको ये दिक्कत हुई है, उसको हम फिर से रिपीट करेंगे। अब इस तरह से पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया। अब आज उसके आगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बताने वाला हूं। ये देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कई बार बता चुका हूं। पास्ट की भी बताया, इंडेफिनिट की भी बताया, और पास्ट इंडेफिनिट की पहचान इकट्ठा भी बताया। इंट्रोगेटिव की पहचान कई बार बता चुका हूं और नेगेटिव की पहचान कई बार बता चुका हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत नहीं है तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमने लिख दिया, कितने ऐसे बच्चे हैं जो पहचान अपने आप लिख लेंगे? कितने ऐसे बच्चे हैं जो पहचान अपने आप लिख लेंगे? बहुत सरल है। ये देखिए, पास्ट इंडेफिनिट इसका अलग अलग भी बताया था और इसका इकट्ठा भी बताया था, और यहाँ पे अलग अलग है नहीं, है इकट्ठा। इंट्रोगेटिव की भी पहचान कई बार ब्लैक बोर्ड पे लिख चुका हूँ, नेगेटिव पहचान भी कई बार ब्लैक बोर्ड पे लिख चुका हूँ। फिर भी आप लोग फिर देख लीजिए पहचान। ठीक? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, ता, था, ती, थी, ते, थे, या, आ, ई, ए, ये कई बार बताया जा चुका है ना। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान ता, था, ती, थी, ते, थे, या, आ, ई, ए। इसी के साथ ये देखिए इंट्रोगेटिव लिखा है ना, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन,
कितना किसका कौन से। देखा इंट्रोगेटिव पहचान, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान यह है, कई बार बताया जा चुका है। इंट्रोगेटिव की पहचान ये हमने लिख दिया है, कई बार लिख चुका हूं। उसी के साथ निगेटिव भी लिखा है, निगेटिव की पहचान भी कई बार बता चुका हूं। क्या? ना या नहीं, ना या नहीं कई बार बता चुका हूं, कई बार ब्लैक बोर्ड पे लिख चुका हूं। ताथा तिथि तेथे या आ ई ए आदि शब्दों के साथ क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, कितना, किसका, कौन सी, इसमें से कोई एक प्रश्नवाचक शब्द रहेगा और उसके साथ ना या नहीं रहेगा। ठीक। अब पहचान के बाद हम ये देखते हैं कि इसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है। प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव में, कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव में, परफेक्ट के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में, यहां तक कि पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं बता चुका हूं कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव का अनुवाद दो तरीके से बनता है। ये बात तो याद आ रही है। वो क्या? जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम दूसरा है, जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम दूसरा है। और उसके साथ ये भी बताया कि जहां पे ये कौन शब्द आएगा, क्योंकि कौन अपने आप में प्रश्नवाचक शब्द भी है और कर्ता भी है, इसका भी थोड़ा सा डिफर है। इसका भी उदाहरण देके मैं कई बार बता चुका हूं, हर उसमें बता रहा हूं। उसके बाद कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, कौन सी, इसका भी मैं एग्जाम्पल दे देकर कई बार बता चुका हूं कि किस तरह से बनाना है, बता चुका हूं ना। तो अब ये देखिए कि जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने के नियम क्या है, ये हम लिख देते हैं। अनुवाद का नियम, अनुवाद का नियम, क्या शुरू, ठीक है ना। ये जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है, ये देखिए हमने लिखा ना, क्या शुरू के लिए, उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है डिड धन, कर्ता धन, नॉट धन, क्रिया धन, कर धन, अन। ये लिखा ना, जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। डिड वही सहायक क्रिया जो हमेशा सारे उसमें बताया हूं कि सबसे पहले सहायक क्रिया होगी। यहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा, उसके बाद कर्ता, उसके बाद नॉट। ये भी कई बार बताया जा चुका हूं, हर टेंस में बता चुका हूं कि सहायक क्रिया उसमें साधारण नकारात्मक में हमेशा सहायक क्रिया के बाद नॉट लगता है और प्रश्नवाचक नकारात्मक में हमेशा कर्ता के बाद नॉट लगता है। ये देखिए नॉट,
कोई अंतर तो नहीं बता रहा हूं, बार बार सब में वही चीज बता रहा हूं ना। ये कर्ता के बाद नाट। उसके बाद क्रिया, जहां पे मैं क्रिया बोलूं या क्रिया लिखूं उसका ये मतलब होता है क्रिया का पहला रूप, और वही क्रिया जो हिंदी वाक्य के अंत में रहती है। कुछ लोग इसको मुख्य क्रिया कहते हैं, और मुख्य क्रिया कहना गलत नहीं है, क्योंकि ये सहायक क्रिया है तो इसको मुख्य क्रिया या क्रिया, लेकिन हम क्रिया से मेरा मतलब है उसी क्रिया से, चाहे उसको मुख्य क्रिया समझ लीजिए, चाहे वही जो हिंदी वाक्य के अंत में रहती है। उसके बाद कर्म, उसके बाद अन, ठीक है ना। तो जहां पर क्या शब्द वाक्य के शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। इस पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। क्या रमेश मुझे नहीं पीता? क्या रमेश मुझे नहीं पीता? ठीक, ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, और वो प्रश्नवाचक चिन्ह भी हिंदी वाक्य के अंत में रहता, कई बार बता चुका हूं। क्या रमेश मुझे नहीं पीटा? ठीक, जब हम पीटा कहते टा तो आ निकलता है ना, ये देखिए आ निकलता है, और ये आ है पहचान। ठीक है, ये आ है, किसकी पहचान है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है ना। अब इसी आ के साथ ये देखिए प्रश्नवाचक शब्द आया ना, क्या ये लिखा है, ये लिखा है, उसी के साथ ना आया, नहीं आया स्पष्ट। ठीक है ना। तो ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रश्नवाचक शब्द और ना या नहीं। ठीक, ये तो पहचान हो गई कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। अब हमको ये देखना है कि इसमें क्या शब्द वाक्य शुरू तो नहीं है। ये देखिए क्या शब्द वाक्य शुरू में, शुरू इसे कहते हैं, अंत इसे कहते हैं। तो अब तो सब कुछ क्लियर हो गया हिंदी वाक्य में। तो अब अनुवाद बनाने में देरी किस बात की? ये देखिए जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आया ये लिख दिया हूं, उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है ना, इसका अनुवाद बनाने के नियम। तो अब आइए हम लिख देते हैं इसका अनुवाद। देखिए सबसे पहले लिखेंगे डिड। ये देखिए हमने लिखा डिड, क्योंकि एक ही सहायक क्रिया है तो सबके साथ डिड लगना है, इसमें तो कोई झंझट है ही नहीं। डिड के बाद अब लिखना है करता। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, रमेश करता है। डिड रमेश, ठीक है ना। डिड रमेश, डिड हो गया, करता हो गया नाट। डिड रमेश नाट, क्रिया क्या है? पीटा, पीटना। बीट माने पीटना होता है, बीट माने पीटना होता है। बीट के स्पेलिंग होती है BEAT। डिड हो गया, कर्ता हो गया, नाट हो गया, क्रिया हो गया। अब कर्म, अब कर्म, कर्म क्या है? मुझे, मुझे की अंग्रेजी क्या होती है? मी। मुझे की अंग्रेजी मी होती है ना। जब हम प्रोनाउन का वर्गीकरण कर रहे थे तो आई का ऑब्जेक्ट क्या लिखाया था? मी लिखाया था ना। तो हाँ ये देखिए वही मी है, और इसमें अन हाई नहीं है। तो क्या रमेश मुझे नहीं पीटा? डिड रमेश नॉट बीट मी? जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है,
और इस नियम के अनुसार जो जो जिस क्रम में लिखा है वो चीज मैं उसी क्रम में लिखता चला जा रहा हूं। अपने से न तुम्हें जोड़ना है और ना मैं कोई चीज जोड़ रहा हूं। तो ये हो गया जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आए उसका अनुवाद बनाने का नियम ये। ठीक, अब देख लीजिए जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आएगा या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आएंगे उसका अनुवाद बनाने का नियम। ये देखिए यहां पे हम वो भी लिख देते हैं, क्या बीच या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है ना, ये देखिए लिख दिया ना, यहां पर क्या शब्द क्या बीच में आए या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द हों। ठीक है, उसका अनुवाद बनाने के नियम ये देखिए हम यहां पे लिख रहे हैं, प्रश्नवाचक शब्द धन, डिड, धन, कर्ता, धन, नॉट, धन, क्रिया, धन, कर्म, धन, अन। ठीक है ना, ये देखिए जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आएगा, यही क्या वाक्य बीच में आएगा या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आएंगे उसका अनुवाद बनाने का नियम ये देखिए। प्रश्नवाचक शब्द डिड चाहे क्रिया, कर्ता, नॉट, क्रिया, कर, अन। ये देखिए इसको भी हम ब्रैकेट में कर देते हैं, जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आएगा या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आएंगे। ठीक है ना, उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। लिख दिया। अब इस पे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं। वो उदाहरण देखिए, तुम लोग कुछ बताओगे हिंदी उदाहरण? क्या बीच वाले का पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव नेगेटिव का कोई उदाहरण बताओगे? देखिए लिख रहा हूं, तुम्हारे पिताजी कल कानपुर क्यों नहीं गए? तुम्हारे पिताजी कल कानपुर क्यों नहीं गए? ये हिंदी वाक्य मिला। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हिंदी वाक्य को हम पहचानेंगे कि ये किस टेंस में है। आइए हम पहचान लेते हैं। ये गए, ए आया, प्रश्नवाचक शब्द आया, नहीं आया, आया ना, आ गया ना। तो जब ये है पास्ट इंडेफिनिट, ये है इंट्रोगेटिव, ये है निगेटिव, इसका मतलब ये कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। ये तो क्लियर हो गया। अब ये देख लेते हैं इस एग्जाम्पल में कि क्या शब्द वाक्य शुरू में तो नहीं आया,
देखिए नहीं है, नहीं है, नहीं है ना, और नहीं है तो उसका अनुवाद बनाने के नियम ये है। यही क्यों की जगह क्या भी होता किसी उसमें बीच में तब भी यही होता, जब कई बार बता चुका हूं, बार बार बता चुका हूं। और चूंकि क्या नहीं है क्यों है तब भी उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। देखिए इसमें सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों है ना, तो इसकी अंग्रेजी होती है वाई, हो गया। अब उसके बाद डिड, ठीक है ना, हो गया, वाई डिड। फिर कर्ता, इसमें कर्ता क्या है, तुम्हारे पिता, पिता अकेले नहीं है, पिता अकेले लिखोगे तो इसका मतलब तुम्हारे की अंग्रेजी फिर तुम कहीं और ले जाओगे, लेकिन यहाँ पे कर्ता है तुम्हारे पिता, वाई डिड। अब कर्ता की अंग्रेजी योर फादर, वाई डिड योर फादर नॉट। अब क्या है, क्रिया वही गए जाना वाला, गो। वाई डिड योर फादर नॉट गो टू कानपुर कल, स्टरडे, YESTERDAY। ये देखिए तुम्हारे पिताजी कल कानपुर क्यों नहीं गए, Why did your father not go to कानपुर स्टरडे। कल, कल शब्द है ना, पास्ट टेंस में कल की अंग्रेजी होती है स्टरडे, और फ्यूचर टेंस में इसी कल की अंग्रेजी होगी टुमारो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी कंफ्यूजन ना रहे, पास्ट टेंस है तो यहाँ पे कल की अंग्रेजी ये स्टरडे में लिख दिया हूँ, ठीक है ना। तो तुम्हारे पिताजी कल कानपुर क्यों नहीं गए, यही क्या बीच वाले या दूसरे प्रश्नवाचक शब्दों का अनुवाद बनाने का नियम ये है। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखा, जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। डिड बता दिया कि एक ही सहायक क्रिया है, सबके साथ डिड लिखेंगे। उसके बाद कर्ता लिखेंगे, उसके बाद नाट लिखेंगे, ये भी बता दिया हूँ प्रश्नवाचक नकारात्मक कर्ता के बाद नाट लगता है। उसके बाद क्रिया वही हिंदी भाग के अंत में रहती है, उसके बाद कर, उसके बाद अन। तो ये तुम्हारा हिंदी वाक्य मिला, ये अनुवाद बनाने के नियम मिला। तो हिंदी वाक्य को सबसे पहले हम पहचानेंगे, पहचान हम लिखाए हैं ऊपर, और कई बार बता चुका हूँ कि सबसे पहले हिंदी वाक्य को पहचानना है, पहचानने के बाद उसका अनुवाद बनाने के नियम देखना है। अनुवाद बनाने के नियम देखने के बाद अनुवाद बनाने के नियम में जो जो शब्द जिस जिस क्रम से दिया है उसी क्रम से हम लिखते चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। ये तुम्हारे पिताजी कल कानपुर क्यों नहीं गए, ये एग्जाम्पल लिखा, और उसकी हिंदी ये, उसकी अंग्रेजी ये हम बना दिया, ठीक। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखा, चूंकि क्यों आया है उसकी अंग्रेजी वाई होती है। फिर अनुवाद बनाने के नियम में डिड है, फिर कर्ता है, कर्ता देखिए योर फादर है, फादर अकेले नहीं, फादर अकेले लिखोगे किसी तरीके से तो फिर तुम्हारे की अंग्रेजी फिर तुम कहीं और ले जाओगे, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे करता है योर फादर, उसके बाद कर्ता के बाद नॉट, उसके बाद क्रिया, उसके बाद कर, उसके बाद अन, ठीक। कहीं कोई दिक्कत, तो दोनों की पहचान मैं बता दिया, दोनों की पहचान मैं बता दिया, और दोनों का अनुवाद बनाने का नियम बता दिया। क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, क्या शब्द वाक्य बीच में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। शुरू वाले के ये हिंदी उदाहरण, उसकी अंग्रेजी ये, बीच वाले का ये हिंदी उदाहरण और उसकी अंग्रेजी ये, ठीक। अब यहां पे एक उदाहरण कौन वाले का दे देते हैं।
कौन वाले के दे देते हैं। कौन मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाया। ठीक, ये देखिए, कौन मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाया। कौन आया ना, कौन ये प्रश्नवाचक शब्द भी है और अपने आप में करता है। कौन प्रश्नवाचक शब्द भी है और अपने आप में करता है। तो ये देखिए, इसका भी हम बना के बता रहे हैं। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। लिखा, ये देखिए कौन की अंग्रेजी होती है हु। लिखा ना हमने। हाँ, अब हु के बाद क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया। चूंकि नकारात्मक वाक्य है तो हु डिड। अब यहां पे चूंकि कर्ता है ही नहीं है, ये अपने आप में कर्ता भी है और प्रश्नवाचक शब्द भी है। तो हु डिड नॉट, हु डिड नॉट। अब क्रिया, क्रिया क्या है, पढ़ाना। और वही पढ़ाना टीच, इसकी अंग्रेजी होती है टीच, TEACH। Who did not teach me English? Who did not teach me English? एक चीज ध्यान देने की बात है यहां पे, कौन मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाया, ये बताया ना। प्रश्नवाचक नकारात्मक में, प्रश्नवाचक नकारात्मक में क्रिया का पहला रूप लगाइए। चूंकि सहायक क्रिया हम दूसरा रूप यही लगा चुके हैं, यही लगा चुके हैं, मैं इसको कई बार बता चुका हूं। तो अब यहां पे ये जो क्रिया लिखा है इसका मतलब क्रिया के पहले रूप से, ठीक है ना। तो ये देखिए, प्रश्नवाचक शब्द हो गया, कर्ता भी हो गया, डिड हो गया, नॉट हो गया, क्रिया हो गई, कर्म हो गया, ठीक है ना। और इंग्लिश, इसको चाहे अन्न मान लीजिए चाहे द्विकर्मक मान लीजिए, ठीक है ना। इस अंग्रेजी को इधर यहां भी लिख सकते थे, मी को वहां भी लिख सकते थे, दोनों तरह बना सकते थे, ठीक है ना। ये द्विकर्मक मान लीजिए या अन्न मान लीजिए, इसमें दोनों चीजें हैं। तो हु डिड नॉट टीच मी इंग्लिश, कहीं दिक्कत हु वाले में, क्योंकि सब पे मैं हु वाला भी बताता चला आ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्या शुरू वाले का बताया, क्या बीच वाले का बताया, या जो दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं कौन वाले का बताया, बताया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे हम और बताना चाहते हैं आप लोगों को। ये अब आप लोगों को हम ये बता दिए, इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है।
अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुम लोग स्पष्ट बताइए कि यहां पे कोई हमको प्रॉब्लम आ रही है। कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्पष्ट बताइए, नहीं तो हम आगे एक एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। एग्जाम्पल वो देख लीजिए। उसने किस की कलम प्रयोग नहीं किया। ये देखिए, उसने किसकी कलम प्रयोग नहीं किया। ये कितना, किसका या किसकी एक ही चीज है, कौन से, ठीक है ना, आया है ना। तो इसका हम अनुवाद बनाने का नियम कुछ थोड़ा सा डिफर है, जिसको मैं अटपटा शब्द दिया हूं नाम इसका, ठीक है ना। अटपटा कहने का मेरा मतलब वही कि जब अटपटा कहूं तो लोग इस पर ज्यादा ध्यान दें कि इसमें है क्या अटपटा, इसमें है क्या अटपटा। तो सबसे पहले इन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी हम बता चुके हैं ना। उसके साथ उससे संबंधित नाउन तुरंत हम लिख देते हैं, यही है अटपटा। और अगर उसको हम नहीं लिखेंगे तो वो तुम्हारा दिमाग कर्म की तरफ जाता रहेगा। अगर अटपटा पे फोकस नहीं करोगे मेरे शब्द पे, तो वो तुम्हारा वो संबंधित नाउन कर्म की तरफ घूमेगा और वो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो कर्म की तरफ कैसे घूमेगा और कैसे गलत हो जाएगा, इसको मैं अभी क्लेरिफिकेशन कर देता हूं। सबसे पहले हिंदी वाक्य को पहचानना है। ये देखिए, या है, कहीं होगा पहचान, या, ठीक है ना, या। उसके बाद ये प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद ये, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। और ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक वाक्य है जिसकी संज्ञा मैं क्या दिया हूं, अटपटा शब्द दिया हूं। क्योंकि किसकी आ गई ना, ये देखिए, किसका या किसकी एक ही चीज है, इसमें घबराने की बात नहीं कि आपने तो किसका लिखा है, यहां पे किसकी है, इतना तो फिर समझना ही पड़ेगा ना। तो अब आइए हम इसका उदाहरण कर बना देते हैं। जब पहचान लिया तो हम बना भी देते हैं। थोड़ी सी बात और जान लीजिए, नहीं भी मेरे दिमाग से हो सकता है निकल जाए। हम इसका अभी हम अंग्रेजी बना रहे हैं ट्रांसलेशन, उससे पहले थोड़ा सा यहां पे चले जाइए। किया है ना, और यहां किया है भी हो सकता था, है ना। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। ये समझने में मुझको, किया और किया है समझने में मुझको बहुत दिन लग गए, मुझे बहुत दिन लगे ये समझने में। क्योंकि किया, ठीक है ना, अगर यही है हो जाता तो टेंस बदल जाता, किया है हो जाता तो टेंस बदल जाता। यहाँ पे या अकेले ही है पास्ट इंडेफिनिट का। ये देखिए, हमने या अकेले लिखा, या है हमने कहीं नहीं लिखा, नहीं लिखा ना। और नहीं लिखा तो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि अगर है होगा तो दूसरा टेंस होगा, उसको फिर देखिएगा कि किस टेंस में या है, ई है हम लिखाएं। यहाँ पे देखिए केवल या, ठीक, ये बात तो साफ हो गई ना। और इसको अपने दिमाग में रख भी लीजिए। अब आइए हम इसका हम अनुवाद बना देते हैं। किसका, किसका या किसकी, इसकी अंग्रेजी होती है हुज। और इससे संबंधित नाउन क्या है, कलम। कलम की अंग्रेजी होती है पेन। हुज पेन
डिड, हुज पेन डिड, ये देखिए हुज आया, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आई, उससे संबंधित नाउन हम लिख दिया ना। आप सहायक क्रिया, उसके बाद कर्ता उसने या वह, एक ही चीज है, ही। हुज पेन डिड ही, आप प्रश्नवाचक नकारात्मक में कर्ता के बाद नॉट, ये बताया हूं ना, नॉट। हुज पेन डिड ही नॉट यूज, इस्तेमाल करना उसी है, वही है, प्रयोग करना या इस्तेमाल करना एक ही चीज है। उसने किसकी कलम प्रयोग नहीं किया। हुज पेन डिड ही नॉट यूज। अब हम हर तरीके का एग्जाम्पल बता चुके हैं। क्या शुरू वाले का बताए, क्या बीच वाले का बताए, कौन का बताए, और ये अटपटे वाले प्रश्नवाचक शब्दों को हमने बता दिया। कहीं किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो अब भी आप लोग बता दीजिए। अब हम आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। उस एग्जाम्पल का अनुवाद तुम्हें अपने आप बनाना है, अपने आप बनाना है, और बनाने के बाद सबको कमेंट में लिखना है कि हमने इसका अनुवाद ये बनाया, इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन ये बनाया। बिल्ली बिल्ली कितना दूध नहीं पिया। ये देखिए उदाहरण। बिल्ली कितना दूध नहीं पिया। हम इसकी अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, बहुत स्पष्ट है, लेकिन सामान्य सी चीज बता रहे हैं। सबसे पहले इस हिंदी वाक्य को तुम्हें पहचानना है, और पहचानने के बाद ये देखना है कि इसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है। ठीक है ना? और इसका अनुवाद बनाने के नियम क्या है, और प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक नकारात्मक में 4 तरीके के एग्जाम्पल हम बताते चले आ रहे हैं कि इस तरह के उदाहरण मिलते हैं, और ये इसका अनुवाद बनाने का नियम है। क्या का हमने कुछ बताया, क्या शुरू वाले का, क्या का मतलब क्या शुरू वाले का, क्या बीच वाला या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आए उसका हमने कुछ और बताया ना, और सब कुछ ब्लैक बोर्ड पे हम अंकित भी किया। फिर कौन वाले का हमने और कुछ बताया, कौन अपने आप में कर्ता भी है और क्या है, प्रश्नवाचक शब्द भी है। फिर उसके बाद कितना, कितनी, किसका, कौन सी, ये जिसको मैंने अटपटा नाम दिया है, इसका हमने और कुछ बताया कि नहीं बताया। तो अब बिल्ली कितना दूध नहीं पिया, अब ये किसके अंतर्गत आता है, किस तरीके से ये बनेगा, ये एग्जाम्पल तुम सबको केवल एक दे रहा हूं, इसको अपने आप, ये अंडरलाइन भी कर दे रहा हूं, इसको अपने आप बनाना है। और बनाने के बाद सब लोग
जितने लोग पढ़ रहे हैं, ठीक, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, सबको कमेंट में लिख के बताना है कि ये होगा। तो हम भी तो समझ लेना कि सारी बात हमारी समझ में आ रही है। ठीक, चलिए धन्यवाद। अब कल हम देखेंगे कितने लोग कमेंट पे इसका अनुवाद बनाते हैं। ठीक।